इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एफपीसीसीआई के रीजनल चेयरमैन ज़की इजाज़ साहब। इनसे पूछते हैं कि साल 2024 जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए बिलखसूस सनतकारों के लिए कितना हेल्पफुल रहा, कौन से चैलेंजेस इनको देखने पड़े और इस वक्त जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो माइक्रो हों या मैक्रो हों, वो किस हद तक सनत के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट किस हद तक मईशत पर होता दिखाई दे रहा है अगले साल 2025 में। तो ज़की साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़की साहब, इस वक्त गवर्नमेंट तो कह रही है महंगाई भी कम हो गई है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं, इसके बाद सनतें कहाँ पर खड़ी हुई हैं, हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो कितनी बेहतर हो रही है? जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपका मालूम है कि 2024 में एक तो इलेक्शन ईयर था हमारा गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तान के लेवल का वो हुआ। उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जो पॉजिटिव इंडिकेटर हुआ उसमें जो SIFC की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डॉलर के अंदर सस्टेनेबिलिटी रही 278 की, वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। नंबर 2, विद द टाइम जैसे साल शुरू हुआ था तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो 22.5% था, जो ग्रेजुअली कम होकर इस वक्त 15% हो गया है। और हम गवर्नमेंट से यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अभी मंडे को जो पॉलिसी आ रही है उसमें 400 पॉइंट कम की जाए। और इसी तरह जो है इन्फ्लेशन भी कम हुई इस साल के अंदर। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो एनर्जी की प्राइसेस का है। तो हम गवर्नमेंट से मुस्तकिल कोशिश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 9 सेंट बिजली कर दी जाए। मैं यहाँ पर SIFC का और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाई इसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, IPPs के ऊपर। वो दिन रात काम कर रही है, जिसकी वजह से 5 IPP जो है क्लोज़ हो गए हैं और कल की खबर है कि 8 IPPs के साथ मज़ीद जो है नेगोशिएट होकर वो भी क्लोज़ हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द हमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी और 9 सेंट बिजली भी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसका सर, ये जो आप कह रहे हैं अच्छी खबरें मिली 2024 में, इसका इफेक्ट जो है वो नीचे आम आदमी तक कब मुंतकिल होगा? देखिए, ये एक इसमें पैरेलल में जैसे आपको मैंने कहा कुछ चैलेंजेस आए हैं, जैसा कि टैक्सेशन जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा गई है। उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बैठ गई। जो इंडस्ट्री थी इन्फ्लेशन की वजह से, बिजली की रेट की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिट, मैं समझता हूँ हज़ारों में और लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, वो भी एक चैलेंज रहा है। और इसी तरह जो पॉजिटिव साइन है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, और हम इंशाल्लाह मुझे तो बड़ा अच्छा आउटलुक लग रहा है 2025 का। और जैसा आपको देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो भी बेहतरी की तरफ जा रही है। और सबसे अच्छा जो एक साइन है, जो हमने $2.5 बिलियन लोगों को डिविडेंड के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पे किया है, ये एक बहुत बड़ा साइन है। और लास्ट मंथ जो है हमें ओवरसीज जो ज़र मुबादला आया है वो भी बड़ी अच्छी अमाउंट में आया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त सेल्स डाउन है, ओवरऑल रेवेन्यू कम है। जैसा आपको पता है कि FPR का अभी तक 300 बिलियन का जो है वो शॉर्टफॉल है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा इन्वायरमेंट इस वक्त दिया जाए जिससे इंडस्ट्री ग्रो करे, इंडस्ट्री अपनी असल उसके ऊपर वापस आए, और उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो जैसे गवर्नमेंट ने आपको एक विंटर पैकेज दे तो दिया है, वो आप लोगों की दरख्वास्त पे उन्होंने दिया है। वो विंटर पैकेज हम इसके ऊपर FPC से पहले भी कह चुकी है, वो हमें नामंजूर है। उसमें कोई भी जो है ना उसमें सेंस नहीं है कोई कि उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। कि लास्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या आम आदमी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा? आम आदमी के लिए भी जो फ़ायदा है वो 200 यूनिट्स के ऊपर है। जो 200 यूनिट से कम है उसको भी फ़ायदा नहीं है, और इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। कि अगर देखें लास्ट ईयर अगर किसी ने 1 लाख यूनिट यूज़ किए हैं और उसने 24 आवर अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर ली है, अब वो 1,10,000 या 1,15,000 कैसे करेगा? नंबर 1। नंबर 2, जो उसका रेट दिया है उन्होंने 26.7, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो 10 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 16 रुपये तो ऑलरेडी वो 35 रुपीज़ के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं, कैपेसिटी सारा कर चुके हैं। सिर्फ फ्यूल की प्राइस उनको एक्स्ट्रा चार्ज करनी चाहिए थी। तो उसमें भी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 10 रुपये रेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको विलिंग की भी जो है वो भी ऑप्शन देनी चाहिए। नंबर 2, जो सोलर जो नेट मीटरिंग है वो भी उन्होंने इस विंटर पैकेज में वापस ले ली है। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको भी इसका हिस्सा किया जाए। नंबर 2, उसको बहुत लेट उन्होंने अनाउंस किया है। तो बेसिकली तो
प्रिंसिपली तो हम इंडस्ट्री और FPCCI उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको लेट कर दिया है। अगेन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 2 चीज़ें फौरी तौर पे कर दी जाए। हमारे पास बांग्लादेश के भी आर्डर आए हुए हैं टेक्सटाइल में, और आपने कुछ देखी भी है कि फिगर बेहतर भी हुई है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसकी यही रीज़न है। तो अगर 9 सेट गवर्नमेंट आज कल में कर दे, नंबर 1। नंबर 2, मंडे को जो पॉलिसी आ रही है इंटरेस्ट की, उसको 400 पॉइंट कम करके 11 कर दिया जाए और नेक्स्ट ईयर उसको सिंगल डिजिट कर दिया जाए। नंबर 2, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये जो 18% सेल टैक्स है इसको सिंगल डिजिट करे और पाई को बड़ा करे, ताकि जो हमारे मुल्क में जो अनडॉक्यूमेंटेड जो काम हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसफ़र हो जाए।